जब स्कूल में जाते हो तो हर कोई यही सवाल करता है, पढ़ाई कैसी चल रही है, कितने नंबर आपके आए हैं। तो मेरा भी सवाल यही रहेगा कि भैया कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई। मैथ में कौन सा चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है, कौन सा इजी लगता है, इसी तरह से साइंस में कौन सा चैप्टर इजी या कौन सा डिफिकल्ट लगता है। सारी चीजें कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो आज की वीडियो में करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 11 नई एनसीईआरटी बुक का सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम जो भी हमारा ये चैप्टर है बेसिकली फॉर्मूलों पर डिपेंड है। फॉर्मूले आपको कहां से मिलेंगे? जो भी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई गई है उसमें सारे फॉर्मूले मैंने डिटेल में आपको समझा दिए हैं। तो कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेनी है। सो इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 11.1। जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी के सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व किया जाएगा। एक्सरसाइज 11.1 के अलावा चैप्टर के इंट्रोडक्शन 11.2 11.3 इन सभी की अलग अलग वीडियो बनाई गई है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना है। तो इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहता है डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें इसका फाइंड करना है। सो बहुत सिंपल चीज क्या करने वाले हैं हम सॉल्यूशन में। जो भी हमें डायमीटर दिया गया है ना, आपको पता है डी की वैल्यू कितनी दी गई है, डायमीटर ऑफ बेस जो है वो कितना दिया गया है, 10.5 दिया गया है। तो डायमीटर हमारा 10.5 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना होता है? रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल्स टू में डी अपॉन में 2। ये रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। सो जो भी डायामीटर है उसको ऊपर रख देंगे 10.5, डी की जगह पर जो भी इसकी वैल्यू है हमने वो पुट कर दी और डिनोमिनेटर में जो हमारा 2 है उसको एज इट इज रख देंगे। तो रेडियस की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी हमारी 10.5 अपॉन में 2। इसके अलावा हमें यहां पर क्या दिया गया है, स्लांट हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। आपको पता है ना, स्लांट हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट किया जाता है। तो एल की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। आपको वो जो भी फिगर है कौन का अगर उससे भी समझाऊं आपको मैं, तो जो भी ये वाली हाइट होती है ना स्लांट हाइट, इसको एल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर हमें फाइंड क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसके लिए यहां पर मैं लिखता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कोन का उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ये फॉर्मूला होता है, इसमें हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। आपको पता है ना पाई की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताई थी। पाई की वैल्यू आपने रखना है 22 अपॉन में 7। इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई हमें क्या करना है भैया, आर की वैल्यू को करना है। और आर की वैल्यू कितनी है, 10.5। यहां पर आ जाएगी हमारी आर की वैल्यू 10.5 अपॉन में 2। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम हमारी एल की वैल्यू। स्लांट हाइट कितनी है भैया, 10 है। तो यहां पर इसमें मल्टीप्लाई हम 10 से कर देते हैं। अब आसान सा तरीका देखो, ऊपर 2 यहां पर 22 है और नीचे हमारा 2 है, तो मैं कैंसिल कर सकता हूं। 2 से 22 को कितने पर कैंसिल करूंगा, 11 टाइम्स पर। अब जो हमारी वैल्यूज हैं उनको हम देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमारा सबसे पहले जो 11 है वो एज इट इज आ जाएगा, अपॉन में 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन हमारा एज इट इज, 10.5 को यहां पर 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 105। इसके बाद 7 से हम 105 को यहां पर कैंसिल कर सकते हैं। तो भैया 7 1 जा 7 होगा और 7 15 टाइम्स पर ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आप यहां पर सिंपल एक चीज करोगे, हमारे पास 11 बचता है, 15 बचता है। 11 और 15 इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें यहां पर जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 165 सेंटीमीटर। और जो भी हमारा यहां पर एरिया होता है उसका यहां पर क्या करना होगा, जो भी यूनिट है उस पे स्क्वायर लगाना होता है। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी हमारा आंसर है वो हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। दो चीजें यहां पर हमें दी गई हैं, स्लांट हाइट 21 मीटर है और डायमीटर जो बेस का है वो 24 मीटर दिया गया है। कोन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, इसका टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, एल इक्वल्स टू में हमें यहां पर दिया गया है 21 जो कि स्लांट हाइट होती है। इसके अलावा जो भी डायामीटर है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है भैया, 24 सेंटीमीटर मीटर में दी गई है। ठीक है, मीटर है यहां पर। तो हमें सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना होगा, रेडियस फाइंड करना होगा। सो रेडियस फाइंड करने के लिए रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है,
डायामीटर अपॉन में 2 होता है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। डायामीटर की वैल्यू कितनी दी गई है 24, तो डायामीटर की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 24 अपॉन में 2। अब यहां पर जो भी हमारा 2 है उससे 24 को कैंसिल किया जा सकता है। 2 से 24 को 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, जो भी हमारा रेडियस है वो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा हमारे पास 12। रेडियस हमारे पास 12 आ जाता है, एल की वैल्यू हमारे पास 21 है। तो अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का। उसके लिए यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो भी कोन है उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला यहां पर आ जाएगा हमारे पास पाई आर, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या होता है एल प्लस में आर आता है। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको कब बताया था, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। सो यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें जो भी हमारा पाई है उसकी वैल्यू पुट करनी होगी। पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा किसको भैया, आर को। और आर की वैल्यू यहां पर कितनी है 12 है, तो यहां पर हमारे पास 12 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट आएगा और ब्रैकेट के अंदर यहां पर क्या है एल प्लस में आर है। तो एल की वैल्यू 21 और आर की वैल्यू 12 यहां पर हमें पुट कर देनी है। एल की जगह पर 21 आ जाएगा, आर की जगह पर हमने 12 पुट कर दिया है। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर हमारे पास यहां पर जो भी 22 अपॉन में 7 है ये एज इट इज, मल्टीप्लाई का 12 भी आ जाएगा। और ब्रैकेट और 12 के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स यहां पर भी मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। जो भी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लेंगे। 21 और 12 ऐड करने पर कितना हो जाएगा भैया, 33 हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहां पर क्या हम 7 से किसी वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं कर सकते हैं, पॉइंट में जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया जाए, 22, 12 और 33 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप इनकी मल्टीप्लीकेशन करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8712। 22 को 12 से, फिर उसके बाद 33 से इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8712 आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करना होगा, 7 से ऊपर वाली वैल्यू को हमें कैंसिल करना होगा। तो भाई कैंसिल करेंगे, 7 से 8712 को कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, उसके बाद यहां पर बचेगा 1 और 7 17 हो जाएगा। तो 7 2 जा 14 होता है। अब यहां पर हमारे पास कितना बचेगा, 17 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास 3 और 1 बचेगा। 7 4 जा यहां पर हो जाएगा हमारा 28। 31 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा। फिर से यहां पर हमारे पास फोर्जा पर जाएगा 28, पॉइंट लगा लेंगे। जो भी हमारा 32 है 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा। 4 को यहां पर 4 के पीछे 0 लगा लेंगे क्योंकि हमने यहां पर पॉइंट लगा लिया है। अब यहां पर 4 के पीछे 0 लगाने पर 40 हो जाएगा। तो 7 5 जा आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर 5 बचेगा, उसके बाद 5 के पीछे 0 लगाएंगे तो 50 हो जाएगा। 7 7 जा 49 होता है। पॉइंट के बाद जब आपको 2 डेसिमल तक वैल्यू मिल जाए तो वहीं पर अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट कर देनी है। तो जो भी TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया है वो कितना आ जाएगा, 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया इस कोन का, जिसका डायामीटर हमें 24 सेंटीमीटर दिया गया है और स्लांट हाइट 21 मीटर दी गई है। आंसर हमने फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह से कई बार क्वेश्चन आया है, तो इसको ध्यान से समझना। इसमें है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड। दो चीजें हमें यहां पर फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें दिया क्या गया है उस चीज को लिखो। देखो यहां पर हमें क्या कहा गया है भैया, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है। कर्व्ड सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, CSA। ये हमें कितना दिया गया है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। इसके अलावा स्लांट हाइट 14 सेंटीमीटर दी गई है। स्लांट हाइट को हम L से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ जाती है। अब हमें जो पहली चीज फाइंड करनी है वो क्या होगी, रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस फाइंड करना है हमें। तो फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। यहां पर हमें यहां पर जो दिया गया है ना उसी के फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। CSA ऑफ कोन क्या होता है, तो यहां पर देखो CSA जो हमारा है, CSA ऑफ कोन का यहां पर फॉर्मूला लगाया जाएगा। CSA ऑफ कोन जो है वो हमें कितना दिया गया है, 308 दिया गया है। तो इक्वल्स टू में यहां पर 308 आ जाएगा। अब यहां पर CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है।
पाई आर एल आ जाएगा, जो भी हमारा यहाँ पर सी एस ए ऑफ कौन है उसकी जगह पर उसका फॉर्मूला हमने लिख दिया, इक्वल्स टू में जो भी हमारा यहाँ पर 308 है वो एज इट इज आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, इसमें वैल्यू पुट करनी होगी। आर की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, आर को आर ही रखना है, लेकिन एल की वैल्यू तो हमें पता है ना। पाई की वैल्यू यहां पर रख देते हैं 22/7, आर हमारा एज इट इज आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में यहां पर हमारा जो एल है उसकी वैल्यू आ जाएगी, यहां पर हमारे पास 14 आ जाएगा, इक्वल्स टू में हमारे पास 308 एज इट इज आ जाएगा। अगर हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमें आर यानी कि रेडियस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा इस चीज को ध्यान से समझो। देखो नीचे 7 है, ऊपर 14 है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। 7 2 होता है 14। अब आगे कैलकुलेट करेंगे तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा भैया, 44 हो जाएगा, और इसके साथ में हमारा आर रहेगा, इक्वल्स टू में हमारे पास 308 आ जाएगा। अगर मैं आर की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो इक्वल्स टू में 308 मेरा एज इट इज आ जाएगा। जो भी यहां पर 44 है मल्टीप्लाई है आर के साथ, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये चला जाएगा यहां पर डिवाइड में। अब इसको हमें सोल्व करना होगा। सोल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 4 से दोनों वैल्यूज को कैंसिल कर सकते हो, या फिर 11 से भी इनको कैंसिल कर सकते हो। जैसे मैं 11 से 44 को कैंसिल करूंगा, ये 4 टाइम्स पर कैंसिल होगा। ऊपर वाली वैल्यूज को 11 2 22 हो जाएगा, 30 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 8 आएगा। उसके बाद ये वाला 8 लगा लेंगे तो 88 हो जाएगा। तो 11 8 88 हो जाता है। इसके बाद देखो 4 के टेबल में 28 आता है, कितने पर आता है, 7 टाइम्स पर। बिल्कुल सही। तो यहां पर मैं 4 से 28 को कैंसिल कर दूंगा, 7 टाइम्स पर जो भी मेरा आर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 7 आ जाती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा किसके लिए भैया, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। इसमें रेडियस ऑफ बेस हमने फाइंड कर लिया है। अब दूसरे पार्ट में क्या करना है, हमें उस चीज पर ध्यान दो। दूसरे वाले पार्ट में हमें यह कहा गया है कि जो भी कोन है उसका टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। सो टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA ऑफ कोन जो है वो क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर पाई आर, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आता है एल प्लस में आर यहां पर आ जाता है। तो इसमें जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है। चलो करते हैं वैल्यू पुट। तो पाई हमारा सबसे पहले आता है, देखो पाई है तो पाई की जगह पर हमारा आ जाएगा 22/7। उसके बाद मल्टीप्लाई में हमारी आर की वैल्यू यहां पर आएगी। आर की वैल्यू हमने यहां पर कितनी फाइंड की है, 7, तो 7 आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है, एल प्लस में आर करना है। एल की वैल्यू 14 है और आर की वैल्यू 7 है, तो L की वैल्यू 14 पुट कर देते हैं, R की वैल्यू 7 पुट कर देते हैं। अब इसको सोल्व कर लेंगे। आप यहां पर ध्यान से देखोगे नीचे भी 7 है ऊपर भी 7 है, तो 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास बचेगा क्या, 22 बचेगा, और ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस में 7 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 21 है। अब 22 को 21 से मल्टीप्लाई करना है। 22 को 21 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 462, और सेंटीमीटर स्क्वायर इसके पीछे हमें लगा देना है। तो रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर आया और टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स का आंसर हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। इसमें है अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। दो चीजें हमें दी गई हैं, दोनों चीजों को अंडरलाइन कर देता हूं। हाई यानी कि हाइट हमें दी गई है, और जो भी रेडियस है वो दिया गया है 24 मीटर। तो एक साइड में इस तरह से हम कोन बना लेंगे, कोन पर इन चीजों को लिख लेंगे तो आसान चीज हमारे लिए हो जाएगी। सबसे पहले रेडियस हमें क्या दिया गया है, आर इक्वल्स टू में 24 दिया गया है, और जो हाई है, हाई का मतलब होता है हाइट है, तो जो भी हमारी यहां पर हाइट होती है कोन की, h इक्वल्स टू में वो दी गई है 10 मीटर। हमें सबसे पहले क्या करना है, दो चीजें करनी होंगी इस वाले क्वेश्चन में भी। स्लांट हाइट ऑफ टेंट, जो भी टेंट है इसकी स्लांट हाइट आपको पता है ना, L जो होता है इसकी वैल्यू हमें यहां पर फाइंड करनी है। दूसरी चीज पर आएंगे, पहले को तो सोल्व कर लें। तो पहली जो चीज हमें यहां पर करनी है वो स्लांट हाइट फाइंड करनी है। अगर हमें हाइट दे रखी है और रेडियस हमें दे रखा है तो स्लांट हाइट फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो आसानी से आपको पता होगा। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा यहां पर L स्क्वायर, ये इक्वल होता है हमारा एच स्क्वेयर, प्लस में यहां पर आ जाता है हमारा आर स्क्वेयर। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब इस फॉर्मूले में जो भी हमारी एच की वैल्यू है, एच की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू 24 है, इनको पुट
करना पड़ेगा। तो एल का स्क्वायर इक्वल्स टू में हाइट कितनी है भैया 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में जो भी हमारा यहां पर रेडियस है उसकी वैल्यू कितनी है 24 है, तो 24 लिखेंगे और इसका स्क्वायर यहां पर कर देंगे। इसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे, तो एल का स्क्वायर इक्वल्स टू में 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हमारे पास आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लो। आगे 24 का स्क्वायर आता है, 24 के स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना। तो 24 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 576, दोनों को ऐड करेंगे तो जो भी हमारा एल का स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करने पर 676 आ जाएगा। लेकिन हमें तो एल की वैल्यू चाहिए ना, एल स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ मैं क्या करता हूं रूट लगा लेता हूं, तो दूसरी तरफ भी मुझे रूट लगाना पड़ेगा। दोनों तरफ इस तरह से हम रूट लगा देंगे एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए। और एक बात मैंने आपको कई बार बताई है कि जो भी स्क्वायर होता है उससे रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो एल हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू में जो भी हमारा यहां पर 676 है। इसके बारे में कुछ चीजें एक साइड में आपके लिए लिख देता हूं, यहां पर आप देखो 676 जो है ये किसके इक्वल होता है भैया 26 के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो भी मेरा यहां पर 676 है इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, 26 का मैं स्क्वायर लिख दूंगा और इसको रूट के अंदर एज इट इज रख दूंगा। तो यहां पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो वैल्यू हमारी क्या बचेगी सिर्फ 26। तो एल की वैल्यू जो स्लांट हाइट है वो हमने यहां पर फाइंड कर ली है 26, और ये किस में होगी भैया मीटर में होगी। और मीटर में क्यों होगी, क्योंकि हाइट भी मीटर में दी गई है, रेडियस भी मीटर में दिया गया है, तो स्लांट हाइट जो है वो भी मीटर में आ जाएगी। यहां पर हमें इस तरह से लिख भी देना है, स्लांट हाइट, जो भी स्लांट हाइट है उसको हम एल से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 26 मीटर। ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। अभी दूसरा वाला पार्ट भी है इसी क्वेश्चन का, उस पर ध्यान आपने देना है। दूसरे वाले में हमें करना क्या है इस चीज को समझो। कोस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक टेंट इफ कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज RS 70। यहां पर जो है ना कैनवस जो लगा है, इसमें जो कपड़ा लगा है टेंट में, उसका कॉस्ट हमें फाइंड करना है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपए लगते हैं, तो जो भी टेंट में कपड़ा लगेगा टोटल कितने रुपए लगेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले पार्ट में जो भी हमारा यहां पर है टेंट, अब टेंट जब लगाते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी कि सिर्फ साइड वाला पार्ट लगाते हैं, ठीक है, उसमें बेस नहीं होता है, टेंट में सिर्फ ऊपर वाला पार्ट होता है। तो जो भी यहां पर हमारा ये वाला पार्ट है इसका एरिया हमें फाइंड करना होगा। तो इसका एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। सो सबसे पहले यहां पर लिखा जाएगा CSA ऑफ कोन। हमें यहां पर CSA फाइंड करना होगा कोन का, CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है पाई RL। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। भाई पाई की वैल्यू आपको पता है ना कितनी होती है 22/7। रेडियस हमें यहां पर कितना दिया गया है आप देखो 24 आता है, तो मल्टीप्लाई में यहां पर आ जाएगा हमारे पास 24। इसके बाद मल्टीप्लाई में जो भी हमारा यहां पर L है उसकी वैल्यू हमने यहां पर कितनी फाइंड कर ली है 26। तो मल्टीप्लाई यहां पर कर देंगे हम 26 को, 2 बार मल्टीप्लाई का साइन हमने लगा दिया है तो एक बार हटा के यहां पर आ जाएगा हमारा 26। अब इनको हमें सोल्व करना पड़ेगा। अब सोल्व करने के लिए देखो सिंपल चीज आपको अगर मैं बताऊं 24 26 ये 7 के टेबल में नहीं आते हैं, तो हमें क्या करना होगा 22 को 24 से, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको 26 से मल्टीप्लाई करना होगा। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 13728, और डिनोमिनेटर में जो भी हमारा 7 है वो एज इट इज आ जाएगा। ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा हमारा, मीटर स्क्वायर में होगा क्योंकि यूनिट हमें मीटर में दी गई है। तो ये एरिया होता है जो भी कपड़ा इसमें लगा है उसका। अब जो रेट है यहां पर वो क्या दिया गया है हमें, देखो जो भी हमें यहां पर 70 है ये क्या दिया गया है, रेट दिया गया है, यहां पर मैंने एरो से शो कर दिया है। जब भी हमें कोस्ट फाइंड करना होता है तो कोस्ट का फॉर्मूला आपको बता देता हूं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। कोस्ट इक्वल्स टू में होता है हमारा यहां पर रेट, इनटू में होता है हमारा एरिया।
ये वाला फॉर्मूला आपने हमेशा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार भी इस पे मैंने लगा दिया है। कोस्ट अगर हमें फाइंड करना हो, देखो कोस्ट हमें फाइंड करना है तो कोस्ट में हमें रेट जो है, ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं, रेट जो है, रेट क्या है यहां पर 70 है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 70 मल्टीप्लाई में जो एरिया हमने फाइंड किया है, भैया एरिया कितना फाइंड किया है हमने, उसकी वैल्यू यहां पर रख देंगे। एरिया आ जाएगा हमारे पास 13728 अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 7। अब हमने यहां पर देखो कैंसिल क्यों नहीं किया, क्योंकि आगे जब हम 70 से, देखो ऊपर 70 है नीचे 7 है, यहां पर कैंसिल किया जा सकता है, तो 7 से मैं 70 को कैंसिल करूंगा कितने पर, 10 टाइम्स पर ये कैंसिल होगा, और कैंसिल करने के बाद जो हमारी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, देखो 10 को सिंपल है इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करना 10 से बहुत सिंपल होता है। जो भी हमारी ये वाली वैल्यू है जो बॉक्स के अंदर मैंने बंद की है, इस वैल्यू को एज इट इज यहां पर लिख लेंगे 13728, और 10 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो जस्ट इसके पीछे हमें एक जीरो लगा देनी है। तो जो भी यहां पर टेंट है, इसमें जो भी कपड़ा लगेगा उसका कॉस्ट कितना आ गया, ये आ जाता है हमारे पास 1,37,280। ये हमारा हो जाएगा आंसर सेकंड वाले पार्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हमने सोल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो उसके लिए मूव करेंगे गाइज नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आता है, इसमें है व्हाट लेंथ ऑफ टैरपोलिन 3 मीटर वाइड टू बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर, एज्यूमिंग दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहां पर हमें दिया क्या गया है, इस चीज को समझो। हमें यहां पर एक टैपोलिन दिया गया है जो कितना चौड़ा है, 3 मीटर वाइड यहां पर ये है। हमें इसका एक कोनिकल टेंट बनाना है, कोन टाइप का एक टेंट बनाना है जिसकी हाइट रखनी है 8 मीटर और उसका रेडियस रखना है हमें 6 मीटर। अब मान लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है कि जो भी स्टिचिंग होगी यानी कि सिलाई होगी या फिर वेस्ट होगा, जो भी स्टिचिंग और वेस्ट होगा वो लगभग कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अगर आप ध्यान दोगे जो भी हमें चीजें दी गई हैं, जो भी डेटा दिया गया है वो सभी मीटर में है, लेकिन जो वेस्ट यहां पर होता है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। तो जो भी 20 सेंटीमीटर दिया गया है, इसकी जब भी जरूरत पड़ेगी तो इसे हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। पूछा यह गया है कि जो भी टर्पोलिन 3 मीटर चौड़ा है, कोनिकल टेंट बनाने के लिए उसकी कितनी लंबाई की जरूरत होगी, लेंथ हमें फाइंड करनी होगी। तो जो भी डेटा दिया गया है, सबसे पहले हम यहां पर एक कोन हमने ड्रॉ कर रखा है, इस पर प्लॉट कर लेते हैं। कोन का जो डेटा है, रेडियस कितना है 6 मीटर है, तो r इक्वल्स टू में 6 यहां पर हो जाता है। हाइट कितनी है, 8 मीटर है, तो h इक्वल्स टू में यहां पर 8 हमें दिया गया है। अब हमें यहां पर एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एरिया फाइंड कौन सा करना पड़ेगा, जब भी टेंट बनाते हैं तो सिर्फ साइड में ही कैनवस या फिर जो भी कपड़ा है, टैपोलिन है, वो लगेगा। यानी कि साइड का जो हमारा एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, कवर्ड सरफेस एरिया कहते हैं। और कवर्ड सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए, जो स्लांट हाइट होती है उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो स्लांट हाइट कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सॉल्यूशन में सबसे पहले वही लिखेंगे। एल का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है हमारा एच स्क्वायर प्लस में हमारे आर स्क्वायर के। अब यहां पर वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। जो भी हमारा यहां पर एल स्क्वायर है वो तो ऐसा का ऐसा रहेगा। एच और आर की वैल्यू कितनी होगी, देखो एच की वैल्यू 8 है, आर की वैल्यू 6 है, तो एच का स्क्वायर है यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आर का स्क्वायर है यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू में 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 64 आता है। इसी तरह से 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 जा 36 होता है। तो हमारे पास एल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, जो भी 64 और 36 है दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 100 यहां पर आ जाएगा। हमें चाहिए यहां से एल की वैल्यू। एल की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, रूट लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ हम रूट लगा देंगे, ठीक है। एल का स्क्वायर है तो इस पे हमने रूट लगा लिया, तभी हमें एल की वैल्यू मिल पाएगी। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास एल आ जाएगा। और दूसरी तरफ जो हमारा 100 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां पर भी स्क्वायर से जो रूट है वो कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास एल की वैल्यू 10 आ जाएगी। जो भी स्लांट हाइट यहां पर है इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, ये हो जाती है हमारी 10 मीटर। अब जो भी हमारा यहां पर एरिया है, सिर्फ साइड साइड में यहां पे टर्पोलिन लगेगा, तो साइड साइड का जो एरिया होता है उसे क्या कहा जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मैं क्या फाइंड करूंगा, सबसे पहले सी एस ए ऑफ कोन यहां पर फाइंड किया जाएगा और इसका फॉर्मूला क्या होता है,
पाई आर एल होता है। क्वेश्चन में हमें एक चीज और यहां पर खास दी गई है कि जो भी हम यहां पर पाई है, ठीक है, यहां पर आपके लिए मैं लिख देता हूं, इस तरफ आपने ध्यान देना है। जो भी पाई है उसकी वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14, ठीक है, ये पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है। तो यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, आपको पता है ना, सबसे पहले हमारे पास पाई आता है, पाई की वैल्यू 3.14 मुझे रखनी है। सो यहां पर आ जाएगा 3.14 इंटू में मेरे पास आर की वैल्यू रखनी होगी। आर की वैल्यू कितनी है भैया, 6 है, तो मल्टीप्लाई में यहां पर 6 आ जाएगा। और एल की वैल्यू यहां पर हमने कितनी फाइंड की है भैया, 10, तो यहां पर 10 हमारे पास आ जाएगा। अब इन सभी को हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लीकेशन तो आपको आती है, 3.14 को 6 से उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई जब आप कर लोगे तो आपको जो एरिया है ना, कवर्ड सरफेस एरिया है ना, वो कितना मिल जाएगा, 188.40 मीटर स्क्वायर एरिया मिल जाएगा टेंट का। यानी कि टेंट को बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए भाई, इतने कपड़े की जरूरत होगी, इतने टर्पोलिन की जरूरत पड़ेगी। अब एक सीधी सीधी बात यहां से समझो, जो भी हमारा कपड़ा होता है, ठीक है, इस तरह से मान लो हमारा कपड़ा है, जो भी कपड़ा होगा ना उसकी क्या होती है, एक तो लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। मान लो ये हमारी लेंथ है, ठीक है, और इसके बाद ये हमारी जो है ये चौड़ाई जो है इसको हम ब्रेथ कहेंगे, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या दिया गया है, वाइड मतलब क्या होता है, चौड़ा, यानी कि ब्रेथ जो है वो 3 मीटर दी गई है, ब्रेथ की वैल्यू हमें 3 मीटर दी गई है, और जो भी हमारी यहां पर लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है। अब एक सिंपल चीज आपको पता होनी चाहिए, जो भी कपड़ा है उसकी हमारी शेप किस तरह की बनती है भाई, रेक्टेंगुलर शेप बनती है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहां पर यूज किया जाएगा। तो उसके लिए लिख लेता हूं, एरिया ऑफ टर्पोलिन रिक्वायर्ड, जो भी एरिया होगा टर्पोलिन का वो कितना रिक्वायरमेंट होगा हमें उसका, यहां पर आ जाएगा हमारा लेंथ इनटू में ब्रेथ, जो भी यहां पर एरिया है ना वो आ जाएगा हमारा। सो हमें एरिया कितना चाहिए, अब यहां पर आपने ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको मैं बताने वाला हूं। जो भी एरिया ऑफ ट्रैपोलिन है वो कितना होगा हमारा, इतने कपड़े की जरूरत है ना हमें टेंट बनाने के लिए, तो इसको यहां पर हमें पुट कर देना है। एरिया ऑफ ट्रैपोलिन की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 188.40 आ जाएगा, इक्वल्स टू में हमारे पास यहां पर क्या है, लेंथ इनटू में ब्रेथ है। अब आप इसको एल जो है ना ये स्लांट हाइट होती है और ये हमारी लेंथ होती है, ठीक है। सो लेंथ जो हमारी है, मैं इसको लेंथ लिख लेता हूं, ठीक है, यहां पर रब करके लेंथ इनटू में ब्रेथ कर देता हूं मैं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये लेंथ हो जाएगी हमारी टर्पोलिन की। सो यहां पर जो लेंथ है वो मुझे फाइंड करनी है, तो लेंथ जो है उसको मैं एज इट इज यहां पर लिखता हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो मुझे नहीं पता है। इनटू में जो ब्रेथ है इसकी वैल्यू तो मुझे पता है ना, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 3 मीटर दी गई है। तो यहां पर हमारे पास 188.40 इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ यहां पर आ जाती है। उसके बाद आप कहोगे भैया इस वाले 3 का क्या करें, ये मल्टीप्लाई में है लेंथ के साथ, इस तरफ भेज दूंगा तो कहां पर चला जाएगा, डिवाइड में ये चला जाएगा। और यहां पर अगर मैं 3 से 188.40 को कैंसिल करूंगा तो कैंसिल करने पर मेरी वैल्यू क्या आएगी, आप खुद से भी इसको कैंसिल कर सकते हो भैया। कैंसिल करने पर यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3 6 18, उसके बाद हमारे पास यहां पर देखो 8 है, तो 3 2 यहां पर हो जाएगा हमारे पास 6, उसके बाद हमारे पास यहां पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 के पीछे ये वाला 4 लगा लेंगे, पॉइंट भी हमें लगाना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 बनेगा। और 3 के टेबल में 24 कितने पर आता है भैया, 8 टाइम्स पर आता है, तो यहां पर 8 आ जाएगा, और उसके पीछे हमें क्या करना है, 8 लिखना है, और उसके पीछे 0 लगा लेनी है। तो जो भी लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 62.80 इक्वल्स टू में जो भी लेंथ है वो हमें यहां पर मिल जाती है। लेकिन अभी यहां पर और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा लास्ट में आता है। अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर जो है वो वेस्ट भी होता है, तो हमें वेस्ट भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझो, देखो यहां पर मैं बताने वाला हूं, अगर मैं यहां पर 20 जो भी मेरा 20 सेंटीमीटर है उसको मैं चेंज करता हूं मीटर में, तो 0.2 मीटर ये हो जाएगा, 0.20 ये हो जाएगा। अब कैसे चेंज करते हैं ये भी बता देता हूं। 20 सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा यहां पर 100 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.20 मीटर, ठीक है। अब जो भी ये वैल्यू आई है ये वेस्ट होती है, इसको हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो फाइनल जो रिजल्ट है हमें वो क्या मिलेगा, 62.80 प्लस में यहां पर आ जाएगा
जो भी हमारा यहाँ पर है 0.20, उसके बाद हमें यहाँ पर जो फाइनल लेंथ है वो मिलेगी टर्पोलिन की। तो यहाँ पर ऐड कर लो, 62.80 को 0.20 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 63 मीटर इक्वल्स टू में हमारे पास लेंथ यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर फाइनल आंसर। जो भी हमारा ये फाइनल आंसर है यही हमें फाइंड करना था। लेंथ ऑफ टर्पोलिन हमें फाइंड करनी थी जो आ गई 63 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टोम्ब आर 25 मीटर 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट रेट ऑफ RS 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। बहुत आसान सी चीज यहां पर हमें बोली गई है कि एक कोनिकल टोम्ब है। ठीक है, कोनिकल टोम्ब यानी कि कोन टाइप का एक टोम्ब है। इसके जो भी कर्व्ड सरफेस होता है वहां पर पेंट करना है, रेट हमें दिया गया है। इसके अलावा हमें यहाँ पर स्लांट हाइट जो है वो 25 मीटर दी गई है, बेस का डायामीटर जो है वो 14 मीटर दिया गया है। तो सबसे पहले डायामीटर से हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे सॉल्यूशन में। सो डायामीटर की वैल्यू कितनी दी गई है भैया, 14 मीटर दी गई है। तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस होता है हमारा डायामीटर अपॉन में 2। डायामीटर की वैल्यू यहां पर 14 है तो इस वाले डी की जगह पर मैं पुट कर दूंगा यहां पर 14 और अपॉन में 2 एज इट इज है। अब यहां पर क्या किया जा सकता है, 2 से 14 को कैंसिल कर देंगे। सो 2 से 14 को कैंसिल कितने पर करेंगे, 7 टाइम्स पर। यानी कि जो रेडियस है मेरा वो कितना आ जाएगा, यहां पर लिख लेता हूं, रेडियस इक्वल्स टू में मेरे पास 7 आ जाता है। और जो स्लांट हाइट है वो कितनी दी गई है, आप यहां पर देखो ये है 25 मीटर। स्लांट हाइट को हम क्या लिखते हैं, एल से डिनोट करते हैं। तो एल की वैल्यू हमें यहां पर दी गई है 25 मीटर। अब एक बात बताओ, जब हमें कवर्ड सरफेस को यहां पर पेंट करना है तो कौन सा एरिया निकालेंगे, हम कवर्ड सरफेस एरिया ही निकालेंगे। तो CSA यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन यहां पर हमें लिखना होगा और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर एल। तो यहां पर हम पाई की वैल्यू रख देंगे 22 अपॉन में 7। आर की वैल्यू कितनी रखनी होगी भैया, आप देखो 7 है तो आर की जगह पर यहां पर 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में जो भी हमारा यहां पर एल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 25। अब इसको सोल्व करेंगे तो कवर्ड सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा टोम्ब का, जिसको हमें पेंट करना है। तो सिंपल, ऊपर 7 नीचे 7, 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 22 और 25 बचेगा। दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। 22 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 550 मीटर स्क्वायर। ये कवर्ड सरफेस एरिया आ जाता है टोम्ब का। तो एरिया हमने फाइंड कर लिया है। और पीछे वाले पेजेस पर जब हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन किया था जहां पर हमें कोस्ट पूछा गया था, ठीक है, यहां पर भी हमसे क्या पूछा है, कोस्ट पूछा है, कितना खर्चा आएगा ये पूछा है। तो कोस्ट के लिए मैं फिर से आपको फॉर्मूला बता देता हूं। कोस्ट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया। सबसे पहले तो हमें जिस भी एरिया को पेंट करना है वो एरिया, उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा रेट। और रेट हमें यहां पर कितना दिया गया है, 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो भैया कोस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो एरिया हमारा है वो यहां पर लिखा जाएगा। एरिया कितना आया है हमारा 550। उसके बाद मल्टीप्लाई में रेट को यहां पर ध्यान से समझना भैया। रेट जो हमारा है वो कितना है, 210 है। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं भैया 210। और ये 210 कितने एरिया के लिए है, 100 मीटर स्क्वायर के लिए है। तो जो भी पर के बाद वाली वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर में यहां पर हमें रख देना है। ठीक है, इस तरह से ये चीजें हमें करनी है। पर के बाद वाली चीज को हमेशा डिनोमिनेटर में रख देना तो आपको जो टोटल कॉस्ट है वो मिल जाएगा। अब यहां पर इसको सोल्व करने का आसान तरीका क्या है, 100 में 2 जीरो हैं, ऊपर भी आपको 550 के पीछे जीरो दिखेगी, 210 में पीछे जीरो दिखेगी। तो एक ऊपर वाली जीरो से 100 की एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से 210 की जीरो से दूसरी जीरो को भी हम कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास बचेगा क्या, यहां पर 55 है और यहां पर 21 है। 55 को 21 से हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1155 आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना खर्चा लगेगा, जो भी टोम्ब है उसके कर्व्ड सरफेस को
पेंट करने में, व्हाइट वॉशिंग करने में खर्चा लगेगा 1155 रुपए का। यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7 करना है तो उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है अ जोकर कैप इज इन फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। जोकर की टोपी आपने देखी होगी, कुछ इस तरह की शेप की होती है, राइट सर्कुलर कोन की शेप की होती है। ठीक है, जो भी यहां पर हमें टोपी बनानी है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट हमें रखनी है 24 सेंटीमीटर की। तो ऐसी 10 टोपियां बनाने के लिए कितने एरिया की शीट की हमें जरूरत होगी? पहले तो एक का फाइंड कर लेते हैं एरिया, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप एक बात यहां पर ध्यान दो, जब भी हम कैप बनाते हैं, टोपी बनाते हैं, तो वो नीचे यहां से खुली रहती है, यहां से हमारे सिर में फिक्स होती है, तो यहां से तो वो खुली रहती है ना। तो हमें क्या करना होगा? कव्ड सरफेस एरिया फाइंड करना होगा सिर्फ है। सो कव्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस हमें कितना दिया गया है यहां पर लिख लेते हैं। r इक्वल्स टू में 7 हमें दिया गया है और हाइट कितनी दी गई है? 24। सो h इक्वल्स टू में हमारे पास 24 आ जाता है। हमारे पास स्लांट हाइट यानी कि l की वैल्यू नहीं है, सो l की वैल्यू हमें यहां पर फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम तो यही करना पड़ेगा। सो जो भी सॉल्यूशन हमारा होगा यहां पर हमारे सॉल्यूशन में क्या करेंगे? l की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है l स्क्वायर इक्वल्स टू में हमारे पास h स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर है। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। l का स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा। आप यहां पर देखो हाइट कितनी है भैया? 24 है, तो हाइट की जगह पर 24 लिखा। h का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर प्लस में इसके बाद मेरे पास रेडियस 7 है, तो रेडियस की जगह पर 7 रखा। रेडियस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर मैंने कर दिया। अब यहां पर 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर जो भी होता है उनकी वैल्यू लिखेंगे, उनको ऐड करेंगे। सबसे पहले जो भी हमारा यहां पर l का स्क्वायर है वो एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू में 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 576 आपको मिल जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लो। जो भी हमारा 7 है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास 49। अब हमारे पास जो l का स्क्वायर है इसको मैं कैसे लिखूंगा? l स्क्वायर ही लिख लेते हैं अभी के लिए। 576 और 49 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625 और 625 को मैं कैसे लिख सकता हूं भैया? ये हो जाएगा मेरा यहां पर 25 जो है उसका स्क्वायर। ठीक है, मैंने रूट अभी नहीं लगाया है, ये रूट गलती से लग गया। ठीक है, 625 को 25 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं। अब यहां पर आप देखो एक चीज, यहां पर आप इस तरह से कर सकते हो। देखो स्क्वायर से स्क्वायर को काट दो तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। या फिर आप इस तरह से कर सकते हो, रूट लगा लो इस तरफ भी और इस तरफ भी। आपको पता है ना क्या होगा? जो भी स्क्वायर है उससे रूट कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास l आ जाएगा इक्वल्स टू में जो भी हमारा यहां पर भी स्क्वायर है इससे रूट कैंसिल हो जाएगा तो इस तरफ हमारा 25 आ जाएगा। 25 सेंटीमीटर जो भी स्लांट हाइट यानी कि l है उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है। अब हमें क्या करना होगा? एक कैप जो है उसका एरिया फाइंड करना होगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं CSA ऑफ 1 कैप। जो भी एक कैप है उसका एरिया मुझे फाइंड करना होगा। और कैप कैसी है भैया? कोन की शेप की है। तो CSA यहां पर कव्ड सरफेस एरिया मुझे अप्लाई करना है। कव्ड सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो यहां पर पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7 मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू कितनी होगी? यहां पर आप देख के मुझे बताओ आर की वैल्यू कितनी है। आप कहोगे भैया 7 है तो 7 पुट करके मल्टीप्लाई में जो भी हमारा एल है उसकी वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है? 25। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 25 है। अब सिंपल चीज है, नीचे 7 है ऊपर 7 है तो 7 से 7 को मैं कैंसिल कर दूंगा। जो भी एक कैप है उसका एरिया कितना आ जाएगा? 22 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक कैप का है। हमें कितना चाहिए? 10 टोपियां हमें बनानी है, 10 कैप हमें बनानी है। तो उसके लिए यहां पर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ, जो भी एरिया है वो किसका करना है? अब हमें एरिया ऑफ 10 कैप से, एक कैप का एरिया हमारे पास आ गया है तो हम क्या करेंगे? 10 इंटू में एरिया CSA ऑफ 1 कैप, यहां पर मैं लिखता हूं ऑफ 1 कैप, इसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। चलो हमारे पास यहां पर देखो 10 है
तो ये 10 एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लाई में एक कैप का एरिया कितना फाइंड किया है हमने 550, जस्ट इसको इसमें मल्टीप्लाई हमें करना है। तो 550 ये किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो 10 से 550 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी 10 कैप बनेंगी जोकर की, उसका एरिया, उसके लिए कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी बड़ी शीट हमें जरूरत होगी, उस शीट का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आखिरी क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज का, उसको सोल्व करने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। काफी बड़ा सा ये क्वेश्चन है और इसमें कई सारी चीजें हमें फाइंड करनी है, तो सारी चीजों को ध्यान से यहां पर समझना है। सो सबसे पहले यहां पर क्या कहता है, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ कोन इज टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज Rs 12 per meter square, what will be the cost of painting all these 50 cones? Use pi equals to में 3.14 and take root 1.04 equals to में 1.02। यहां पर जो जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजें उनको अंडरलाइन करते हैं भाई। 50 होलो सिलेंडर्स हैं, सॉरी 50 होलो कोन्स हैं, जो भी यहां पर डायामीटर है उनका 40 सेंटीमीटर दिया गया है, हाइट 1 मीटर दी गई है। हर एक को बाहर से पेंट करना है और पेंट के लिए जो रेट रखा गया है वो भी आपके सामने मैंने अंडरलाइन कर दिया है, 12 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हमें बताना है कोस्ट। कोस्ट क्या होगा, पेंट करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा भाई, जो जो चीजें दी गई हैं उनको लिखते हैं। हमें यहां पर डायामीटर दिया गया है 40 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है मीटर में। सबसे पहले यहां पर मैं सॉल्यूशन में हाइट को ही लिख लेता हूं। हाइट मुझे 1 मीटर दी गई है और डायामीटर जो मुझे सेंटीमीटर में दिया गया है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो डायामीटर इक्वल्स टू में मुझे दिया गया है 40। अगर मुझे इसको मीटर में चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.4। अब मेरे पास डायामीटर आ गया है तो भाई रेडियस भी मुझे फाइंड करना होगा। रेडियस होता है मेरा डायामीटर अपॉन में 2। डायामीटर की वैल्यू यहां पर रख दूंगा 0.4 अपॉन में रख दूंगा मैं 2। 2 से यहां पर 0.4 को कैंसिल करूंगा तो 0.2 आ जाएगा। तो रेडियस यहां पर कितना आ गया है, हाइट मेरी 1 है तो रेडियस हो जाएगा 0.2। ठीक है, ये दो चीजें यहां से हमारी क्लियर हो गई। अब हमें यहां पर पेंट करना है। पेंट जब करेंगे तो कवर्ड एरिया उसका पेंट करेंगे। कवर्ड एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, एल स्क्वायर इक्वल होता है हमारा आर स्क्वायर, उसके बाद आता है प्लस में एच का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो एल स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू में आर का हमें स्क्वायर करना है। आर की वैल्यू कितनी है, 0.2 है यहां पर, तो 0.2 यहां पर मैं लिखूंगा और इसका कर देंगे यहां पर अपना स्क्वायर। उसके बाद प्लस में जो भी हाइट है, देखो हाइट कितनी है 1 है तो हाइट की जगह पर 1 लिखूंगा, इसका भी स्क्वायर यहां पर कर दिया जाएगा। तो जो भी मेरा एल स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, 0.02 का स्क्वायर मैं करूंगा। एक साइड में यहां पर मैं आपको बता देता हूं, देखो इस साइड में आपने देखना है 0.2 जो है इसके स्क्वायर का मतलब होता है 0.2 मल्टीप्लाई में 0.2। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 0.04 हमें मिलेगा। ठीक है, तो जो भी इसका हमने स्क्वायर यहां पर किया उसमें क्या मिल जाएगा, हमें 0.04 मिल जाएगा। प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा एल का स्क्वायर है, हमें एल की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, रूट लगा लूंगा। तो एल इस तरफ आ जाएगा, इक्वल्स का साइन लगा लो। अगर मैंने यहां पर रूट लगाया है तो इन वाली वैल्यूज पर भी मुझे रूट लगाना पड़ेगा। तो यहां पर भी रूट लगा लेते हैं, रूट के अंदर इनको ऐड कर देते हैं। 1 में 0.04 को मैं ऐड करूंगा तो रूट के अंदर मेरा क्या आ जाएगा, 1.04 आ जाएगा। और आपको पता है यहां पर हमें वैल्यू क्या दी गई है क्वेश्चन में ही, 1.04 हमारा किसके इक्वल होता है, 1.02 के इक्वल होता है। तो एल की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1.02 मीटर में ये आ जाएगी। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो हमें क्या करना है भैया, जो भी पेंट होगा वो CSA ऑफ कोन पर होगा। तो CSA ऑफ कितने कोन है, टोटल 50 कोन्स हैं। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना होगा। यहां पर ध्यान देना जो भी मैं करने वाला हूं, एक कोन का जो एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वो होता है हमारा पाई RL। ठीक है,
इसके बाद अगर हम 50 कोण के लिए निकालेंगे तो इसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना है 50 को, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। एक का जो भी एरिया आएगा उसमें 50 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करो, हमें पाई की वैल्यू क्या रखनी है, यहां पर आप देख सकते हो पाई की वैल्यू हमें कहा गया है 3.14 रखनी है, तो यहां पर 3.14 आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या भैया, आर की वैल्यू और एल की वैल्यू। तो आर की वैल्यू कितनी है 0.2 है, तो यहां पर आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई में जो भी हमारा एल है उसकी वैल्यू कितनी है 1.02, तो 1.02 करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई में हम 50 कर देंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया वो 50 कौन सा हमें मिल जाएगा। मल्टीप्लीकेशन बहुत लंबी होगी तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई करने का तो काम आप खुद भी कर सकते हो। 3.14 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी 1.02 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई सभी को जब आप कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा 32.048 मीटर स्क्वायर ये एरिया मिल जाएगा। और ये एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है 50 कोण का जिनको पेंट करना है। हमें एरिया तो मिल गया है, हमें अब क्या फाइंड करना है भैया, हमें फाइंड करना है कोस्ट क्या होगा। तो कोस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है भैया, कोस्ट के लिए फॉर्मूला हमारा होता है एरिया, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम रेट को। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया है। तो भैया एरिया कितना आया है, देखो एरिया हमारा 50 जो कोण है उनका एरिया यहां पर लिख देता हूं 32.048, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे रेट को। रेट कितना है यहां पर देखो हमें दिया गया है 12 पर मीटर स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 12, जस्ट इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना खर्चा, कितने पैसे लगेंगे जो भी कोण है उनको पेंट करने के लिए। और इनको मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये आपका मिल जाएगा 384.12 या फिर 34 आएगा यहां पर 34 इतने रुपीज लगेंगे, ठीक है, ये इतना खर्चा आएगा। और ये खर्चा जो है ना ये अप्रोक्स में आएगा, यहां पर ये भी मैं आपके लिए लिख देता हूं। डेसिमल में हमारी वैल्यूज हैं और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी हमारा आंसर है वो अप्रोक्स में आता है। यानी कि आपका आंसर कुछ इस तरह से भी आ सकता है 384.121534, मतलब आसपास ही इसके आंसर आपका आएगा। 384 के आसपास आपका आंसर आता है सभी को मल्टीप्लाई करने पर, तो बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट मैच करने की बिल्कुल जरूरत आपको यहां पर नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद कई सारी वैल्यूज हमें यहां पर मिलती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 में 384.34 50 जो कोनिकल बैरिगेड हैं उनको पेंट करने में कुल खर्चा आएगा। यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है हमारा कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 8 के साथ जो भी हमारी एक्सरसाइज 11.1 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की ये एक्सरसाइज है ये हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना है अभी की अभी। और जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 9th की जो वीडियोज हैं मैथ की भी, साइंस की भी, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की जो भी अदर वीडियोज हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, एक्सरसाइज 11.2, 11.3, इनकी अलग अलग वीडियो बनाई गई है। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दिए गए हैं, सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो होगी हमारी एक्सरसाइज 11.2 की।